एपिसोड 3। आयु गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। उसके ऐसे करने से उसके शरीर की बनावट और खूबसूरत लग रही थी। आरुष उसे ऐसे देख अपना गला तार करने लगा। उससे रहा नहीं गया और उसने आयु को वॉल से सटा कर खड़ा कर दिया और खुद उसके सामने उसके बेहद करीब खड़ा हो गया। आयु उसे ऐसे देख अपने गले को सूखता हुआ महसूस कर रही थी। वो बार बार अपना थूक कटक रही थी। आयु के हाथ आरुष के कंधे पर अपनी पकड़ बनाए थे। आरुष ने आयु के चेहरे को उसके चिन से पकड़ ऊपर किया और उसके होठों को किस करने लगा। यह देखकर आयु का ईमान डगमगाने लगा और वो आरुष के बालों को कस कर पकड़े आरुष को किस करने में शामिल हो गई। उसके ऐसे करने से आरुष के खुले पीठ पर चल रहे हाथ उसे और उत्तेजित कर रहे थे। आरुष ने आयु के कमर को पकड़ खुद के और करीब कर लिया और दूसरे हाथ को उसके गले के पीछे ले जाकर इंटेंसली किस करने लगा। आयु आरुष के बहकावे में डूबने लगी थी। करीबन 10 मिनट तक लगातार किस करने के बाद आरुष आयु को अपनी बाहों में उठा लिया और पूल से बाहर आकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आरुष के ऐसे करने से आयु समझ रही थी आज उसके कमरे में बैंड बजनी पक्की थी। आयु ये सब सोच कर ही कश्मीरी सेब जैसी बन गई थी। आरुष उसका बिहेवियर कनखियों से देख नोटिस कर रहा था। आरुष सीधे कमरे में गया और आयु को बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया और शावर ऑन कर दिया। दोनों के ऊपर पानी की बूंदें गिरने लगी। आयु बस एक टक आरुष को देखे जा रही थी। आरुष ने उसे दीवार से सटा दिया और उस पर पूरी तरह झुक गया। आरुष के बालों से पानी की बूंदें फिसलकर आयु के चेहरे पर गिर रही थी। आरुष आयु के गले की ओर झुकने लगा, फिर उसके कान के करीब जाकर फुसफुसाया, माय क्यूट लिटिल बनी, क्या क्या सोच रही थी तुम? इतने छोटे से दिमाग में इतने विचार आते हैं कहाँ से? आयु ये सुन बोली, आप कहना क्या चाह रहे हो? आरुष आयु के कान को अपने होठों से छूते हुए बोला, यू आर गोइंग टू फॉरवर्ड इन योर ड्रीम्स, डू यू फील आई विल फुलफिल इट? तुम्हें इंतज़ार करना होगा माय लिटिल बनी, अभी बहुत देर है हमारे इंटीमेट होने में। बट यस, तुम्हारे एग्ज़ाम्स में देर नहीं है। अगले हफ्ते से एग्ज़ाम शुरू हो रहे और तुम्हें अभी ये सब करना है ताकि तुम्हारी कमर टूट जाए और तुम बहाना देकर ना जा सको। आरुष ने अपनी एक आईब्रो उचका कर कहा तो आयु ने अपना सिर नीचे झुका दिया। उसने अपने दांतों तले जीभ काट ली। उसका तो यही प्लान था, पर आरु ने उसके प्लान को हवा चुस्त निकाल दी। आरुष उसे देख बोला, वेरी बैड आइडिया, या कहूँ बहुत बकवास बहाना था। तुम क्या कहती क्लास में कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हें सुहागरात मनानी थी, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाई? आयु ये सुन तपाक से बोली, अरे ऐसा कैसे मैं बोल दी थी सबको? क्लास में किसी को ये नहीं पता कि हम शादीशुदा है, और अगर पता भी होता तो लोग क्या सोचते मेरे बारे में और क्या बोलने लगते? आरु उसे सुनकर अपने हाथ बांध कर उसे देखने लगा। आयु को अब जाकर रियलाइज़ हुआ कि वो क्या बोल गई। मतलब भाई अपने ही शब्दों में आरुष ने उसे घुमा दिया और फंसा दिया। आयु जेब गई। आरुष उसे ऐसे देख कर उसके करीब गया और उसके गाल पर एक सॉफ्ट किस कर उसके कान में फुसफुसाया, हैव अ गुड बाथ टाइम एंड आई एम वेटिंग डाउन फॉर ब्रेकफास्ट। आरुष ने ये कहा और उसके कान पर एक बार अपने दांत गड़ा दिए और वहाँ से बाहर निकल गया। आयु सिसक पड़ी थी। आह! वो अपने कान सहलाते हुए आरुष को मन ही मन कितना ही सुना चुकी थी। वो बाथरूम का दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी, तभी अचानक आरुष ने अपना पैर बीच में अड़ा दिया और दरवाज़ा बंद होने से पहले ही रोक दिया। आयु हैरानी से आरु को देखने लगी। आरुष बोला, इफ़ यू वांट आई कैन हेल्प यू इन शावर। आयु ये सुन गुस्से में बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहाने जाइए और मैं यहाँ पे नहा लूँगी। आयु ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया,
ये देखकर आरुष की तो हंसी ही छूट गई। कुछ देर बाद आयु नहाकर रेडी होकर नीचे आई। उसने काले रंग का टॉप और ब्लैक प्रिंटेड लॉन्ग स्कर्ट पहन रखा था। आरू उसे आते देख तो बस देखता ही रह गया। आयु इतनी क्यूट जो लग रही थी। आरुष इस वक्त टोस्टेड ब्रेड पर बटर लगा रहा था। आयु अदा से चलती हुई आई और आरुष के हाथ से हटाकर उसकी सीधे गोद में बैठ गई। ये देखकर आरुष ने आयु की कमर पर पकड़ बनाते हुए कहा, क्या बात है, क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या इरादा है जाने मन। आयु ने आरुष के हाथ से ब्रेड लिया और खाते हुए बोली, मुझे बाहर घूमने जाना है। आरुष उसकी बात पर उसके हाथ को रोक दिया जो ब्रेड खा ही रहा था, और आयु के हाथ को अपने मुंह की ओर ले जाकर उस ब्रेड पर बाइट कर खुद खा लिया। आयु कुछ नहीं बोली और वापस अपना ब्रेड छीन कर खाने लगी। आरुष शैतानी से बोला, सुना है जूठन खाने से प्यार बढ़ता है। आयु मुंह बनाकर बोली, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिस्से का खाना खाने की, आप चुपचाप अपने हिस्से का खाइए। आरुष इस पर शैतानी से मुस्कुरा दिया। दोनों अपना नाश्ता खत्म कर विला से बाहर निकल गए। आरुष ने अपनी गाड़ी निकाली और आयु के बगल में बैठ गया। आयु विंडो से बाहर देख रही थी और आरुष कार को मॉल की तरफ ड्राइव कर रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए आरजे परी की आवाज़ में सीक्रेटली मैरिड टू माई प्रोफेसर।